हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टारो गाइस। आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट टुडेज़ रीडिंग। एंड कल वाला रीडिंग बहुत लोगों को पसंद आया एंड आई एम रियली थैंकफुल, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि मैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को फिर से चेक करूं, या मैं कोशिश करूं कि जितना फ्रीक्वेंटली हो मैं करंट फीलिंग्स के ऊपर ही रीडिंग लेके आऊं। तो आज मैं वापस आ गई हूँ एक और करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, उनका इंटेंशन क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, इसके ऊपर ये लाइक रीडिंग का ये टॉपिक है आज। एंड ये मैं करने वाली हूँ फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन एग्जैक्टली आपके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं अपने अंदर, क्या इंटेंशंस रख रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, एक्शन वगैरह, और क्या चल रहा है इस कनेक्शन में। लेकिन ये होगा स्ट्रिक्टली फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। तो जब भी आप इस वीडियो पे क्लिक करोगे, आने वाला जो 24 घंटा होगा ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। और अगेन मैं कह दूँ दैट एज अ डिस्क्लेमर, ये एक जनरल रीडिंग है, सो ऑफकोर्स जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लीजिए। कोई भी मैसेज को अननेसेसरी अपने ऊपर फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। सो स्टार्टिंग दी एनर्जी, हमारे पास फिर से 2 पाइल्स है। कुछ लोगों ने कहा है कि पाइल्स सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, ये होता है, तो मैं उन लोगों को कहूँगी कि आप चाहे तो दोनों पाइल्स भी देख सकते हैं, या आप अपनी इंट्यूटिवली कोई एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है पर्सनली कि पिकअप पाइल रीडिंग्स शायद थोड़े से ज़्यादा एक्यूरेट हो सकते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग देखते हैं, तो थोड़ा सा ऑप्शन तो देना ही चाहिए सबको। बट ठीक है, मैं लाइक नॉर्मल जनरल रीडिंग्स भी लेके आऊँगी जहाँ पे पिकअप पाइल या पिकअप कार्ड नहीं होगा। पर आज का ये जो रीडिंग है, मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक जाना चाहती हूँ, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शंस देना चाहूँगी व्यूअर्स को। तो ये होगा पाइल नंबर 1। दिस इज़ लाइक द डेविल एनर्जी, बट नॉट इन अ नेगेटिव वे ऑफ कोर्स। एंड ये है आपका जजमेंट एनर्जी, पाइल नंबर 2। तो आप कार्ड को कैसे भी मन आपका मन है आप चूज़ कर सकते हो। पाइल 1 है ये, पाइल 2 है ये। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, आप अपना टाइम ले सकते हो, आप अपना इंट्यूशन को यूज़ कर सकते हो, आपको जैसे मन जो मर्जी आप वैसे अपना पाइल पिक कर सकते हैं। एंड विदाउट फर्दर डू आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो। हम लोग पाइल 1 के साथ ऑफ कोर्स शुरू करेंगे। So let us see pile number 1, what is coming for your energy today, like आपके person की current feelings, current energy, what is happening, इस connection की सच्चाई क्या है, क्या जान सकते हैं आज हम लोग आपके person के बारे में for the next 24 hours. Okay, let us see what is happening. Okay, what is happening, spirit, for my pile number 1? What is the reality in the next 24 hours of this person towards pile number 1? Okay, we have overrate your intuition. Okay. कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हो, पाइल नंबर 1। मुझे नहीं पता कि आप लोग कांटेक्ट में हो या नहीं, वो सब बाद में शायद रीडिंग में आएगा। बट सबसे पहला चीज़ जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि इस टाइम पे नेक्स्ट द गुड काइंड, नेक्स्ट 24 आवर्स में जो हो रहा है इज़ दैट कि आप लोग बहुत एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हो। इवन इफ़ आप नो कांटेक्ट में हो, आप जब भी इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, या पर्सन जब आपके बारे में सोच रहे हैं, तो एक बहुत ट्रिगरिंग मिररिंग एनर्जी है, जहाँ पे आई थिंक एक दूसरे के वजह से, इस कनेक्शन के टूटने के वजह से, या इस कनेक्शन के आगे बढ़ने के वजह से, आप दोनों के पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी सारे चेंजेस आया है। आप दोनों एक दूसरे को जिस तरह से देखते हो, या अपने आप को जिस तरह से देखते हो, स्पेशली आपके पर्सन, क्योंकि आपके पर्सन की ये एनर्जी है दैट आपके उनके लाइफ में आने के बाद, जब से वो आपको देखे हैं, जब से आप लोग इस कनेक्शन में गए हो, जब से यहाँ पे कुछ शुरू हुआ है, इवन इफ़ आप लोग अभी कांटेक्ट में हो चाहे ना हो, लेकिन जब से आपने इस पर्सन की ज़िंदगी में कदम रखा है, इस पर्सन के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुआ है जो उनके सोल पर्पस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो काइंड ऑफ उन्होंने मिरर किया है, जो उनके शैडो साइड्स बाहर आए हैं, जो उन्होंने अपने बारे में कुछ सेल्फ रियलाइजेशंस किया है, जो उन्होंने अपने जर्नी में काइंड ऑफ वो आगे थोड़ा सा बढ़ गए हैं। सो हो सकता है ये एक सोल कनेक्शन है, लाइक सोल में ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ अ कनेक्शन है, कार्मिक भी हो सकता है, बट
आई एम फीलिंग दिस इज़ मोर देन अ कार्मिक, लाइक दिस इज़ समथिंग जहाँ पे आपके पर्सन काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड है फ़िलहाल अपने आप के ऊपर नेक्स्ट 24 आवर्स में। आई थिंक दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये पर्सन अपने ऊपर बहुत वर्क कर रहा है, लाइक अपना हेल्थ, अपना मेंटल हेल्थ, अपना करियर, अपना पैसा, अपना फैमिली। सो ये पर्सन काइंड ऑफ एक बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ अपने लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये मैं अच्छा इंटेंशन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पर्सन अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या ये पर्सन बस दिखावा करना चाहते कि ये बिजी है, या ये पर्सन का कुछ और मोटिव है इसके पीछे। नो, ये पर्सन जेन्युइनली अपने ऊपर वर्क पुट इन कर रहे हैं, जेन्युइनली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक इस पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो बदलना चाहते हैं। एंड आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द बॉडी। सो मे बी ये पर्सन जिमिंग करते हैं, या इस पर्सन को अपने बॉडी रिलेटेड कुछ इनसिक्योरिटीज़ है जो ये बदलना चाहते हैं, या ये अपने बॉडी या ये अपने फिजिकल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग आई एम सीइंग हियर। एंड आई डेफिनेटली सी दैट दिस इज़ समबडी जो बहुत ज़्यादा सेल्फ के ऊपर फोकस्ड है, अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑन हिमसेल्फ और हर सेल्फ। लाइक आई थिंक ये ज़्यादा टाइम नेक्स्ट 24 आवर्स में ये ज़्यादा टाइम अकेले स्पेंड कर रहे हैं, ये ज़्यादा टाइम अपने आप को बेटर बना रहे हैं। कोई भी अगर एडिक्शन वगैरह का कुछ प्रॉब्लम है तो वो काइंड ऑफ अपने आप को उस चीज़ से भी दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप को सही सही रास्ते पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो ये पर्सन पहले से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं। लेट्स सी मोर। या बैड हेल्थ, डेफिनेटली इनके हेल्थ के साथ कुछ तो चक्कर था, कुछ तो हुआ है इनके हेल्थ को, या कुछ हुआ था इनके हेल्थ को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ और फिटनेस और बॉडी और फिज़िक, डाइट, इन सारी चीज़ों के ऊपर ये बहुत मुझे ज़्यादा ही फोकस्ड लग रहे हैं 24 घंटे में। एंड वी हैव सडन वेल्थ ऑल्सो। या सी, लाइक हेल्थ, मनी, करियर। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या नो कांटेक्ट में हो, ऐसा भी हो सकता है, या बहुत कम कांटेक्ट है, ऐसा भी हो सकता है। बट दिस पर्सन इज़ चेंजिंग देयर लाइफ। ये पर्सन अपने लाइफ को बदल रहे हैं, ये पर्सन अपने पर्सनालिटी, अपना अपना सब कुछ बदल रहे हैं, क्योंकि इनको अपने बारे में कुछ रियलाइजेशंस हुआ है जो इस कनेक्शन ने ट्रिगर किया है, जो इस कनेक्शन के वजह से आज उन्हें लगता है उन्होंने ये चीज़ें देख पाया है अपने अंदर, एंड काइंड ऑफ वो उन्हीं चीज़ों को सुधारने की या बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये तो था इस पर्सन का रियलिटी नेक्स्ट 24 आवर्स में। सेल्फ फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, अपना ख्याल रख रहे हैं, हेल्थ इशू से हील कर रहे हैं अपने आप को, करियर को और बाकी चीज़ों को सीरियसली ले रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए ये क्या फील कर रहे हैं। व्हाट इज़ द फीलिंग फॉर पाइल नंबर 1? What is the feelings, energy towards my pile number 1? Two of Pentacles. What is happening? ये पर्सन, आई एम हियरिंग, ये पर्सन आपको देख रहे हैं, या ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, मे बी सोशल मीडिया में, या अगर आप लोग बात कर रहे हो, लाइक कांटेक्ट में हो, तो ये पर्सन काइंड ऑफ आई एम सीइंग ये पर्सन आपको देख रहे हैं, ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, ये पर्सन आपके ऊपर जासूसी कर रहे हैं। इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक जासूसी, मे बी किसी फेक प्रोफाइल से, फेक आईडी से, या आई डोंट नो, छुप छुप के कहीं से। बिकॉज आई कैन सी दैट ये पर्सन आपके बारे में एक डिसीजन लेना चाहते हैं, एक फाइनल डिसीजन तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ कर रहे थे, या इनके मन में काफ़ी सारे ख्याल थे। अगर नो कांटेक्ट है तो ये काफ़ी टाइम से ये सोच रहे थे कि मैं कांटेक्ट करूँ या ना करूँ, या क्या यहाँ पे कोई फ्यूचर है या नहीं है, क्या मुझे इस पर्सन को सीरियसली लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ एनर्जी, जहाँ पे ये एक जगह पर टिक नहीं पा रहे थे अपने डिसीजन के साथ। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन शायद मैरिड है, या आप मैरिड हो, या यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकता है। बट उस सिनेरियो में भी डजेंट मैटर कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक और रोमांटिक रिलेशनशिप ही होना चाहिए। थर्ड पार्टी लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, थर्ड पार्टी किसी का फैमिली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, करियर, वॉटेवर। सो थर्ड पार्टी यहाँ पे मौजूद है, कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी है। बट इस बार क्या हो रहा है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन एक बहुत ज़्यादा
पॉजिटिविटी या होप महसूस कर रहे हैं आपके कनेक्शन के टूवर्ड्स। उनको लग रहा है कि अगर पहले ये बहुत होपलेस हो गए थे तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक एनर्जी महसूस हो रहा है, दैट शायद अगर मैं कोशिश करूँ तो कुछ हो सकता है, शायद मुझे एक बार चांस लेके देखना चाहिए या देख लेना चाहिए था, शायद इस बार सब ठीक होगा, शायद इस बार ये होगा वो होगा। बिकॉज आई थिंक इन द पास्ट, पाइल नंबर वन, ये इस पर्सन ने किसी और को चूज़ करने की कोशिश किया है, या इस पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजंस लिए हैं इस कनेक्शन में जो आपको भी हर्ट किया है कभी कभी, या पास्ट में इस पर्सन ने कुछ ऐसा स्टेप लिया है, कुछ ऐसा काम किया है जो उनको लगा था कि वो बिल्कुल सही कर रहे, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइक प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, या जो उनके लिए फ़ायदेमंद है, जो उनके फ्यूचर को सिक्योर करता है, ऐसा कोई डिसीजन लिया था। लेकिन फ़िलहाल जो कि है 24 आवर्स में ही अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं ये पर्सन एक ऐसा चीज़ महसूस कर रहे हैं जो इन्होंने शायद पहले कभी नहीं किया। दैट इज़, उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ सेट कर तो लिया है जैसा मैंने सोचा था, या जैसा मैं सोची थी कि मेरे लाइफ में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये जॉब, वो जॉब, ये करियर, ये घर होना चाहिए, मैं इस जगह में रहना चाहता हूँ, मैं इस पर्सन के साथ रहना चाहता हूँ, वॉट एवर इट इज़, इन्होंने सब कुछ सेट कर तो लिया है। लेकिन फिर भी इनको ये एनर्जी मिल रहा है कि कुछ तो मेरे ज़िंदगी से मिसिंग है, कुछ तो मेरे ज़िंदगी से गायब है, कुछ तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। एंड अब इन्हें समझ में आ रहा है कि वो आप है, वो आपकी एनर्जी है जो गायब है। एंड सब कुछ मिलने के बाद भी, खुश रहने के बाद भी, अपने हीलिंग जर्नी में आगे बढ़ने के बाद भी इस पर्सन को एक बहुत बहुत इंटेंस अर्ज महसूस हो रहा है, एक इंटेंस एनर्जी महसूस हो रहा है दैट मेरे लाइफ में पाइल वन नहीं है, मेरे लाइफ में सब है पर मेरे लाइफ में पाइल वन नहीं है। एंड ये सोचते हुए भी उनको बहुत ज़्यादा एक एक खालीपन, एक वॉइड एनर्जी महसूस हो रहा है अपने अंदर। बहुत से लोगों के लिए दिस इज़ अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बहुत से लोगों के लिए दिस इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन, बहुत से लोगों के लिए ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। टेक वॉट रेजोनेट्स। बट इस पर्सन के नेक्स्ट 24 आवर्स में जो फीलिंग है दैट इज़ ऑफ पेन, वॉइड, एक गैप, उन्हें लग रहा है खालीपन उनकी ज़िंदगी में है, क्योंकि आप उस जगह पर नहीं हो, आप उनके साथ नहीं हो। अगर मेंटली नहीं हो तो शायद फिज़िकली नहीं हो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से, या शायद आप नो कांटेक्ट में हो जिसकी वजह से आप उनके साथ नहीं हो, शायद आप ऑलरेडी किसी और के साथ हो या मैरिड हो जिसलिए उन्हें लग रहा है कि आप उनके साथ नहीं हो। ये एक ऐसी चीज़ है जो वो हज़म नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है धीरे धीरे करके इस चीज़ को हज़म करना कि आप उनके साथ नहीं हो। बिकॉज़ वो अपने, मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि वो अपने लाइफ में खुश नहीं है, क्योंकि वो अपने लाइफ में फ़िलहाल खुश है, फ़िलहाल स्टेबल है, फ़िलहाल हील कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। एंड कुछ ना कुछ पास्ट नेगेटिविटी को उन्होंने बहुत अच्छे से ओवरकम किया है, कुछ चैलेंज को ओवरकम किया है, कुछ लेसन्स गो थ्रू किया है, एंड फाइनली वो अपने लाइफ में अभी स्टेबल है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद आप नहीं हो, इस चीज़ को मान लेना या हज़म करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। वॉट एल्स इज़ देयर स्पिरिट, वॉट आर द फीलिंग्स? Pile number one, for pile number one. What are that person's feelings for pile number one? See, healing family issues hai. We have stay optimistic about your love life, unrequited love, playfulness. Okay, for some of you I feel like bottom deck energy have passion. For a lot of you I feel like that this is somebody जो आपको खोने से डरते हैं, लेकिन this is also somebody जो इस वक्त कमिटमेंट देने से भी डरते हैं। हो सकता है कि ऑलरेडी किसी और के साथ है, कहीं और है, कुछ और चल रहा है जिसके लिए वो कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे आपको। इस बात का उनको डर है कि अगर वो आपको अप्रोच करे या अगर वो आपको मैनिफेस्ट करे अपनी लाइफ में, तो जब आप आके उनसे कमिटमेंट मांगोगे तो वो क्या करेंगे। एंड एट द सेम टाइम वो आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाए एंड ज़िंदगी भर के लिए आप लोग अलग हो जाओ, या ये हो जाए वो हो जाए, वो नहीं चाहते कि आप उनसे दूर हो जाओ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप उनके लिए कुछ करते हो, जब आप उनके पास होते हो, जब आप एफर्ट देते हो, तो ये पर्सन हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं उस चीज़ को बिगाड़ने के लिए, उस कनेक्शन में दरार डालने के लिए, उस कनेक्शन में आपका मूड ऑफ करने के लिए कुछ ना कुछ ये करते हैं, इंटेंशनली हो चाहे अनइंटेंशनली हो। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये पर्सन एक इमेच्योर एनर्जी में है। ये पर्सन को ये भले ही बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं, ये भले ही बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक और ये या वो हो सकते हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट इस पर्सन को
एक कनेक्शन को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जो वो आपके साथ नहीं कर पाते। एंड इसमें ना ही आपकी गलती है ना ही उनकी, ये उनका नेचर हो सकता है, ये उनका शैडो साइड हो सकता है, ये उनका किसी ट्रॉमे की वजह से रिस्पॉन्स हो सकता है लाइफ में, लेकिन वो किसी भी कनेक्शन को होल्ड नहीं कर पाते हैं ज़्यादा दिन, वो कॉन्सिस्टेंटली एफर्ट डाल नहीं पाते हैं किसी कनेक्शन में, जिसके लिए अंतिम में जाके चीज़ें बिगड़ने लगता है, बिखरने लगता है। एंड अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, आई कैन सी ये पर्सन बहुत जल्दी आएंगे एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी मांगने आपके साथ, क्योंकि आपके लिए जो उनके मन में जो भी अटैचमेंट है या जो खालीपन है, ये दिन ब दिन बढ़ता जाएगा एंड उतना ही ये पर्सन डेस्परेट होंगे आप तक पहुंचने के लिए। पर मैं अगर इमोशंस की बात कहूँ, फिलहाल मुझे उतना ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट नहीं दिख रहा है। मुझे जो दिख रहा है वो है एक बहुत बड़ा अटैचमेंट, कि बस पाइल वन मेरे लाइफ में होना चाहिए, बस पाइल वन की मौजूदगी मुझे चाहिए अपने लाइफ में। मैं बस इतना मेंटली मुझे सुकून मिलेगा जब मुझे इतना पता होगा कि हाँ पाइल वन मेरे साथ है। एंड मैं आपको ये भी कहूँ कि अगर आप उनके लाइफ में होंगे या अभी भी हो, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको हर दिन हर टाइम कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको एफर्ट दिखेगा, ऐसा कोई भी गारंटी मैं नहीं दूंगी, क्योंकि इनको बस ये चाहिए कि आप उनके लाइफ में रह जाओ। बाकी अपना काम करेंगे, अपना ज़िंदगी जिएंगे, ये अपने अपने जो भी कमिटमेंट्स है, जो भी चीज़ें हैं अपने लाइफ में इनको करना है वो करेंगे, लेकिन आपको बस उनके साथ होना चाहिए। आप उनको बस ये पता होना चाहिए जब वो सुबह नींद से उठते हैं, जब वो रात को सोने जाते हैं, कि हाँ पाइल वन मेरे पास है। अगर मैं चाहूँ तो पाइल वन से मैं बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरा लाइक पाइल वन का फ़ोन नंबर मेरे पास है, या पाइल वन अगर मैं कॉल करूँ तो पाइल वन मेरा फ़ोन उठा लेंगे, मुझसे बात करेंगे, बस उसी में उनको सुकून है। पर जो एवरीडे कंसिस्टेंसी या एफर्ट है वो देने का काबिलियत ये पर्सन फिलहाल तो नहीं रखते हैं। सो दिस पर्सन विल कम बैक, बहुत जल्दी ये पर्सन एक कम बैक करने वाले हैं आपके लाइफ में। अगर आप लोग फिलहाल एक दूसरे के लाइफ में हो, मतलब कि नो कांटेक्ट नहीं है, कांटेक्ट में हो, तो ये देखिएगा कि आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले टाइम में, ये पर्सन आपके ऊपर थोड़ा सा एफर्ट देंगे, लेकिन अगेन ये एफर्ट बहुत इनकंसिस्टेंट होगा। ऐसा नहीं कि ये फाइनली सब कुछ सेटल करेंगे या आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देंगे या आपको एकदम एफर्ट इतना देंगे कि बिल्कुल एनर्जी अलाइनमेंट में चला जाए, एकदम इक्वल गिव एंड टेक बन जाए, ऐसा नहीं होगा। दिस इज समवन मैं बोलूँगी ज़रूर जिसे रिलेशनशिप को मेंटेन करना नहीं आता है। ये आपको पसंद तो करते हैं, या आपका पीछा करते हैं, या आपको अपने लाइफ में रखना चाहते हैं, लेकिन जो चीज़ें इनको करना पड़ता है, जो एफर्ट डालना ज़रूरी होता है, वहीं पर इनका निशाना चूक जाता है, वहीं पर ये आके बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं, ऐसा वाला एनर्जी है। सो टेल मी मोर अबाउट दिस पर्सन्स इमोशंस, फीलिंग्स, इनके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है। फॉर पाइल नंबर 1, स्ट्रेंथ रिवर्स्ड, क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए इस पर्सन को पता है दैट आप एक कैच हो, एंड आई एम लिटरली सेइंग इट, लाइक इस पर्सन को पता है दैट आप एक अनोखे पर्सन हो, एंड आपको जिस इंसान ने आपको पा लिया, उस पर्सन को मान लो जन्नत मिल गई। उस पर्सन को मान लो, अगर आपने किसी से पूरे दिल से अगर आपने प्यार किया किसी को, उस पर्सन को जीते जी जन्नत मिल जाएगी। उस पर्सन को जीते जी एहसास होगा कि रियल लव, अनकंडीशनल लव क्या होता है। ये चीज़ इस पर्सन को पता है। दिस पर्सन नोज कि आप कितने काबिल हो, आप क्या देने के काबिलियत रखते हो, एंड दिस पर्सन नोज कि आप एक मैरिज मटीरियल हो। दिस पर्सन नोज दैट यू आर समबडी जो दूसरों से बहुत अलग है, जो बहुत आजकल के तरह नहीं है, जो रिलेशनशिप्स को मजाक बना दिया, प्यार को मजाक बना दिया, फिजिकल इंटीमेसी को प्यार का नाम दे दिया। आप वैसे नहीं हो, यू आर डिफरेंट, एंड वो चीज़ इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है, बहुत ही अच्छे से पता है। सो दिस पर्सन सीज यू एज समबडी जिसको रिस्पेक्ट करना पड़ता है या जिसे रिस्पेक्ट किया जाता है। एंड अगर मैं इमोशंस की बात कहूँ, दिस पर्सन रियली लाइक्स यू, या इमोशंस है, फीलिंग्स है, बट आई थिंक आपका फीलिंग्स थोड़ा सा ज़्यादा है इस कनेक्शन में, या आप थोड़े से ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर देकर बैठे हो जो नहीं करना था। बट एनी वेज दैट इज़ नॉट द केस, आई मीन दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम हियर ऑफ द केस। ये पर्सन एनर्जी
बोले तो ये पर्सन इमोशंस रखते हैं, बट इमोशन से भी ज़्यादा अटैचमेंट है, नॉस्टैल्जिया है, एक एक इतना ज़्यादा पैशन है या पैशनेट डिज़ायर है कि मुझे पाइल वन चाहिए, मुझे पाइल वन को अपना बनाना है, मुझे पाइल वन को अपना कहना है, मुझे पाइल वन को अपनी ज़िंदगी में रखना है। ये प्यार से भी ज़्यादा एक ज़िद है, एक पैशन है, एक एक अलग ही लगाव है, एक अलग ही अटैचमेंट है जो वो फील करते हैं। सो येस, दिस पर्सन रियली लव्स यू या रियली लाइक्स यू। इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो सकता है, बट फीलिंग्स है, ये पैशन है, केमिस्ट्री है, इंटेंशन है यहाँ पर, एंड ये आपको वैल्यू भी करते हैं। मुझे नहीं पता ये कितना सामने से आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर, पहले अगर नहीं भी था तो अभी उनको बहुत अच्छे से पता है कि आप कितने वैल्यूएबल पर्सन हैं, या आप एक पर्सन को, आप एक रिलेशनशिप को कितना कुछ दे सकते हैं, आप कितना काबिल है इस चीज़ के, आप डिज़र्व करते हो प्यार, आप डिज़र्व करते हो अनकंडीशनल प्यार। ये इस पर्सन को बहुत ही अच्छे से पता है, एटलीस्ट राइट नाउ। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। ठीक है, आप कुछ कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो 24 आवर्स के लिए, आने वाला 24 आवर्स। एंड लेट मी नो अगर ये रेजोनेट किया, कुछ भी चेंजेस हुआ, वॉट एवर यू फील लाइक यू शुड। अगर आपको मन है आप आके कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं अपनी स्टोरी या अपना सिचुएशन, एंड आई विल डेफिनेटली रीड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू टुडे। एंड खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, सी यू इन अनदर रीडिंग। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय। हाय एंड वेलकम पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी ये जजमेंट वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, आप मेरे पाइल नंबर 2 है। लेट अस सी हियर दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर फ्रॉम योर पर्सन। क्या एनर्जी है, क्या सिचुएशन है, क्या जान सकते हैं बेसिकली। ओके, लेट्स सी। ओके, आइए देखते हैं पाइल 2। पहले तो इस पर्सन की रियलिटी क्या है, आने वाले 24 घंटे में क्या चल रहा है इस पर्सन के साथ, what is happening with this person. Okay, you are epic. We have prosperity, sister, our happiness and joy, light in the unexpected, bliss is worth creating from. आई थिंक नेक्स्ट 24 आवर्स में पहले इस पर्सन की रियलिटी की अगर बात की जाए तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है किसी चीज़ को लेके। कोई काम जो ये कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट जो लाइक कुछ है लाइफ में जो इनके फेवर में हो रहा है, एंड जिसे लेके ये पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इम्पोर्टेंट महसूस कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर आप लोग थर्ड पार्टी में हो, अगर ये पर्सन मैरिड है या आपको पता है कि ऐसा कुछ है, तभी आपको ये रेजोनेट करना चाहिए। अगर आपको ऑलरेडी पता है ऐसा कुछ, तो आई कैन सी दैट ये थर्ड पार्टी सिचुएशन उनके लिए फ़िलहाल थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे। सो आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता होगा दैट कहीं ना कहीं ये पर्सन किसी और को प्रायोरिटी दे रहे हैं या किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि अक्सर थर्ड पार्टी पर्सन नहीं होते हैं, अक्सर थर्ड पार्टीज़ कुछ और हो सकते हैं, करियर, हेल्थ, वॉटेवर। लेकिन इस पर्सन की एनर्जी से मुझे ये लगता है नेक्स्ट 24 आवर्स में कि ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक एनर्जी में है। सो ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोग कांटेक्ट में हो इस वक्त, आपने उनसे कुछ कहा हो, किया हो, या आपके किसी बातों से उनको ऐसा लगा हो, लगा हो इन द सेंस उनका ईगो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गया है, उनका ईगो काइंड ऑफ सर चढ़ के बोल रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में। एंड मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं एक जेलसी है, एक जेलस वाइब है यहाँ पर। ये पर्सन को जेलस होता है कि अगर आपने किसी से बात किया है, आपने किसी को अटेंशन दिया है, आपने किसी के बारे में उनसे बात किया है, ऑपोजिट जेंडर, तो उन्हें बहुत ज़्यादा इस चीज़ से चिढ़ मचा है, इन्हें बहुत ज़्यादा इस चीज़ से एक जेलसी टाइप ऑफ एटीट्यूड इनके अंदर आया है। एंड अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये पर्सन फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गुस्से में है, जो शायद वो दिखा रहे हैं, शायद नहीं दिखा रहे हैं, बट
ये थोड़ा सा एंग्री है, जेलस है, और ये काइंड ऑफ कहीं ना कहीं ईगो में है, जहाँ पर ये आपको शो करना चाहते हैं कि ओ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, देखो मैं अपनी लाइफ में कितना खुश हूँ, देखो मैं कितना बेटर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। सो कहीं ना कहीं अपने आप को वैलिडेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं, या थर्ड पार्टी है तो उस थर्ड पार्टी को फिर से एंटरटेन कर रहे हैं लाइफ में, क्योंकि उनको क्योंकि उनको अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है। इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें वो थर्ड पार्टी ज़्यादा पसंद है, या उन्हें थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा प्यार है, या ये वो। इट्स जस्ट कि उनको अपना ईगो को सेटिस्फाई करना है। एंड अगर ये थर्ड पार्टी कोई इंसान है, तो अगर ये इंसान उनको तारीफ़ करते हैं उनका, या उनको कुछ अच्छी चीज़ें बोलते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उन्हें वैलिडेशन मिलता है। अगर ये थर्ड पार्टी कुछ और है, जैसे करियर या हेल्थ या फिटनेस या ऐसा कुछ है, तो वो वहाँ पर अपना एनर्जी दे रहे हैं ताकि उनको ये प्राउड महसूस हो, या उनको एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो कि हाँ मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया है अपने दिन में, या देखो मैंने आज इतना सारा काम किया, या मैंने आज अपने आप को इतना टाइम दिया, ये वो। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप के लिए कहीं और वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं। जेलसी थोड़ा है, एंगर थोड़ा सा है, ईगो बहुत ज़्यादा है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, लाइक पाइल नंबर 2, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस एनर्जी। हू थोड़ा सा इसे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा इस एनर्जी को। सो लेट अस डू दैट फर्स्ट, ताकि हम लोगों को समझ में आए कि व्हाट इज़ हैपनिंग। मैजिक प्रेयर्स, ड्राई डेजर्ट, कमिंग टू लाइफ। अगर यहाँ पे पाइल 2 कुछ लोग इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये पर्सन मैनिफेस्टेड हो रहे हैं। इट्स अ कन्फर्मेशन। ये बहुत रैंडम एक मैसेज है, लेकिन आई थिंक ये जिसके लिए है उस इंसान को ये मिल गया होगा मैसेज दैट ये मैनिफेस्टेड हो रहे हैं। नाउ सिचुएशन कुछ ऐसा, लाइक पाइल 2, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप लोगों का सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इस पर्सन का माइंड बहुत ज़्यादा इस टाइम पे कॉम्प्लिकेटेड है। ये बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेव कर सकते हैं। अगर आप लोग कांटेक्ट में हो तो ये बहुत ज़्यादा इन एंड आउट, हॉट एंड कोल्ड बिहेव करेंगे। एक पल ये बहुत कुछ अच्छा कह रहे हैं आपसे, दूसरे ही पल इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, या ये बहुत ज़्यादा बिजी है, या ये आपके कॉल्स नहीं उठा रहे, टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर रहे। एंड फिर एक ऐसा टाइम है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल है आपके लिए। सो आई एम सीइंग दिस इन एंड आउट एनर्जी। एंड जो लोग नो कांटेक्ट में हो 24 आवर्स में, आई डोंट थिंक ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, बट ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड इसलिए नहीं क्योंकि लाइक ये किसी और वजह से सोच नहीं रहे, ये सोच रहे क्योंकि ये जेलस है। ये सोच रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, या आप चाहे तो मूव ऑन कर सकते हैं उनसे, या आप चाहे तो लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, ये वो। सो कहीं ना कहीं आपको, ये नहीं चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई और आ जाए, ये नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करें, ये नहीं चाहते कि आप किसी और को इम्पोर्टेंस दें। एंड ये थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक हो सकता है। मैं इस पर्सन को डिफेंड नहीं करूँगी, लेकिन मैं बस इस पर्सन की एनर्जी को रीड कर रही हूँ कि उनको चाहिए कि आप उनके साथ होना चाहिए। लाइक उनके साथ भी नहीं तो एटलीस्ट अगर आप उनके नहीं हो तो आप किसी के नहीं हो वाला एनर्जी है, जो डेफिनेटली थोड़ा सा यहाँ पर टॉक्सिसिटी का वाइब दे रहा है ये मैसेज। बट आई नो दैट दिस पर्सन इज समबडी जो कॉन्स्टेंटली, मुझे यही सुनाई दे रहा है कि जेलस 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 जेलस, देयर इज अ लॉट ऑफ जेलसी, देयर इज अ लॉट ऑफ एंगर। अगर आपके आसपास, आप कहीं भी जाते हो, ऑफिस में जाते हो, आप कॉलेज में जाते हो, या आप अगर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, अगर आप थोड़े से पॉपुलर हो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, आई डोंट नो, लाइक इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से, दैट आपको अगर कोई बेटर मिल जाए, आपको इस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ शैडो साइड, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डार्कनेस जो ये पर्सन के साथ हो रहा है। लाइक ये पर्सन ना ही अपने ज़िंदगी में खुश है, ये इनको लगता है ये खुश है, इनको लगता है ये कॉन्फिडेंट है, या ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि ये बहुत खुश है, बट अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी और बहुत ज़्यादा लाइक चिड़चिड़ाहट है। लेकिन इस पर्सन का एक आदत है कि ये दुनिया को दिखाएंगे कि एकदम ज़िंदगी एकदम परफेक्टली जी रहे हैं,
इनको ज़िंदगी जीने में मज़ा आ रहा है, ये सब कुछ एकदम इनकी लाइफ में परफेक्ट है, ये है वो है, ये दिखाना चाहते हैं ऐसा। लेट अस सी मोर। स्टार, Two of Cups, Ten of Pentacles, wow, the Queen of Cups, Temperance, bottom deck energy है the Seven of Cups. हाँ, ये पर्सन एक पहलू है, मैं इतना कहूँगी। ये दिस इज समबडी हुज लाइक अ पजल। एक बार ये, दूसरे ही पल कुछ और, तीसरे पल कुछ और, कुछ और, कुछ और। बट दिस इज समबडी जो मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं आपके साथ। इस टाइम पे इस पर्सन के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा शुरू में, दैट इस पर्सन के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, या इस पर्सन के पास थर्ड पार्टीज अवेलेबल है, या थर्ड पार्टी कुछ एनर्जी है, या ऑप्शंस है। बट दिस इज समबडी जिन्हें ये लगता है दैट आप उनको जितना लेवल ऑफ प्यार या इंटेंसिटी ऑफ लव दिए हो या दे रहे हो, ये इस चीज़ को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, ये किसी और में सेम चीज़ें नहीं ढूंढ पाएंगे इस लाइफ टाइम में। एंड यहाँ पे इस पर्टिकुलर मैसेज में थोड़ा सा पाइल 1 का भी मुझे सेंस आ रहा है, सिमिलर लग रहा है मुझे। तो आई थिंक आज का जो रीडिंग है पाइल 1 भी बहुत सारे लोग रेजोनेट कर पाओगे, या पाइल 1 के लोग भी पाइल 2 से थोड़ा बहुत रेजोनेट कर पाएंगे, तो आप वैसे भी देख सकते हो अगर मन है तो। कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग कि ये पर्सन, देखो ये पर्सन इस चीज़ को ना हील करना चाहते हैं आपके साथ। ये पर्सन इस कनेक्शन को बढ़ावा देना चाहते हैं, इस पर्सन को आगे बढ़ाना चाहते हैं इस कनेक्शन को, बिकॉज उनको ये पता है दैट यू आर इम्पोर्टेंट, यू आर समबडी जो उनके लाइफ में खुशियाँ लेके आ सकते हो, यू आर समबडी जो अनकंडीशनली प्यार करना जानते हो, यू आर समबडी जो इस पर्सन के लिए पास्ट में शायद आपने बहुत कुछ किया भी होगा। बट द थिंग इज़ दैट इस पर्सन का I'm hearing ego, लाइक कुछ तो है जो बार बार बीच में आता है, ये पर्सन हट जाते हैं, ये पर्सन आपको दूर कर देते हैं, ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा छुपा लेते हैं आपसे, विदड्रॉ कर लेते हैं, एंड बार बार ये चीज़ होता है, बार बार। लाइक लेट्स सी व्हाट इज़ इट अबाउट, व्हाई। ओके, वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, I mean flipped back, not reversed actually. पाइल 2 यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन है, ठीक है, यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत भारी तरीके से है। इस पर्सन को लगता है कि यू आर समबडी जो इतने ब्यूटीफुल हो, या इतने हैंडसम हो, या इतने ऐसे हो, इतने वैसे हो, दैट ये अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, ये अपने आप को रोक नहीं पाते, ये अपने आप को रोक नहीं पाते आपके स्टॉक, लाइक आपके प्रोफाइल को स्टॉक करने से, आपसे बात करने से, या फ्यूचर में बात करने से, आई डोंट नो। बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड, सेक्सुअली अट्रैक्टेड एक एनर्जी है उनके साइड से। उनको लगता है कि यू आर समबडी जो बिल्कुल डिवाइनली गाइडेड है, यू आर समबडी जो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, आपके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हो सकते हैं, आपकी हंसी, आपका हेयर स्टाइल, आपका बॉडी, आपका कुछ भी हो सकता है जो इनको इतना ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा कि ये इनको पता है कि ये चीज़ वो कहीं और ढूंढ ही नहीं सकते। तो मैं आपसे एक चीज़ यहाँ पे कहूँगी दैट प्यार है, इमोशंस, प्यार, ये सब है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि इंटेंशन क्या है इस प्यार के पीछे। क्या इस प्यार या इस अटैचमेंट के पीछे इंटेंशन ये है कि मैं इस इंसान को ज़िंदगी भर संभाल के रखना चाहता हूँ, लाइक इस पर्सन के साथ मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं अपना फैमिली आगे बढ़ा कर लेके जाना चाहता हूँ, क्या ये इंटेंशन है? या फिर ये इंटेंशन ऐसा है कि मुझे ये पर्सन चाहिए क्योंकि मुझे इससे वैलिडेशन मिलता है, मुझे ये पर्सन चाहिए क्योंकि ये पर्सन कितने खूबसूरत है, और मुझे बस खूबसूरत ये पर्सन है तो मुझे ये चाहिए अपनी ज़िंदगी में। या फिर
मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, या ये पर्सन मुझे बहुत वैलिडेशन देते हैं, ये पर्सन मुझे बहुत सुंदर सुंदर बातें कहते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे काम में हेल्प करते हैं, इसलिए मुझे ये पर्सन चाहिए। सो मैं आपसे इतना कहूँगी यहाँ पे पाइल 2 दैट ये पर्सन आपको चाहते हैं, आप तक पहुँचना चाहते हैं, प्यार करते हैं, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। डाउट आ रहा है इंटेंशन के ऊपर कि ये जिस इंटेंशन के साथ वो एक्शंस ले रहे हैं उससे कोई खास खास नहीं, लाइक उससे ये पता चलता है दैट थोड़ा सा ही सही लेकिन ये थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड तो है। ये आपको पाना चाहते हैं आपकी अपने खुशी के लिए, क्योंकि आप उनके पास हो तो उनको खुशी मिलती है, उन्हें सुकून मिलता है, उन्हें वो प्यार फील होता है, उन्हें वो वैलिडेशन मिलता है, जिसके वजह से वो डेस्परेटली आपको चाहते हैं। बट अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिन्हें लगता है कि नहीं, मुझे अगर प्यार चाहिए तो मुझे अनकंडीशनल ही प्यार चाहिए, जैसा मैं सबको देती हूँ मुझे वैसा ही प्यार चाहिए और मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा या करूँगी, तो मैं कहूँगी ये पर्सन फ़िलहाल आपको वो चीज़ ऑफ़र नहीं कर सकते। ये पर्सन कोशिश ज़रूर कर रहे हैं इस कनेक्शन को वर्कआउट कराने के लिए, मैं झूठ नहीं कहूँगी, कोशिश है, एफर्ट है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि चीज़ें आगे सही डायरेक्शन से बढ़ नहीं पा रहा है, बिकॉज ये पर्सन बार बार एक नेगेटिव एनर्जी में जा रहे हैं, बार बार मे बी किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहे हैं, बार बार कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो इस कनेक्शन के ग्रोथ को रोक देता है, जो इस कनेक्शन को फिर से सेम जगह पर लेके जाता है। सो दिस इज़ अ पर्सन जो अपने गलतियों से आगे भी सीखने वाले हैं। तो अगर ये गलती कर रहे हैं उसमें आपकी कोई दोष नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते, ये इनका karma है। अगर ये गलत डिसीजंस ले रहे हैं, अगर ये आई डोंट नो ये कुछ भी कर रहे हैं, बट मैं आपको इतना कहूँगी, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए मैं इतना कहूँगी दैट देर इज़ अ चांस कि ये पर्सन आके आपको कांटेक्ट करेंगे शायद, अगर फॉर सम ऑफ यू, हर किसी के लिए नहीं, क्योंकि ये कांटेक्ट इस्टेब्लिश करना तो चाहते हैं आपके साथ। दूसरा मैं ये कहूँगी दैट नेक्स्ट 24 आवर्स में एक बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन ये फील करेंगे आपके लिए, जो ऑलमोस्ट बेरेबल नहीं है, जो ऑलमोस्ट पागल कर देने वाला है उनको। एंड मैं ये भी कहूँगी दैट फ़िलहाल ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में नहीं है, थोड़ा सा टेकिंग एनर्जी में है। तो जब भी आप इस पर्सन के पास जाओगे, बी केयरफुल दैट आप काइंड ऑफ प्रॉपर बाउंड्री सेट कर रहे हो, या आप काइंड ऑफ अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, इस पर्सन की एनर्जी को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो, एंड आप अपने आप को बहा नहीं दे रहे हो, आप बह नहीं जा रहे हो इस सिचुएशन के साथ, क्योंकि ऐसी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो या बहुत ज़्यादा सोचते हो इस चीज़ के बारे में, इस पर्सन के बारे में, एंड वो थोड़ा सा अनहेल्दी हो सकता है, वो थोड़ा सा एडिक्टिव हो सकता है। सो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं दैट डोंट थिंक अबाउट दिस 24 आवर्स, बिकॉज 24 आवर्स में जो भी एक्शन हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो इस पर्सन के साथ हो रहा है, आपके साथ खास कुछ हो नहीं रहा है। तो आप जैसे प्रे करते हो आप प्रे करो, आप जैसे जो भी करते हो आप वो करते रहो, एंड काइंड ऑफ यूनिवर्स इस पर्सन का ख्याल रखेंगे। एंड अगर ये मेंट टू बी है, अगर इस पर्सन के सोल पर्पस या सोल पाथ आपसे जुड़ा हुआ है, तो ये डेफिनेटली आपके लाइफ में रह जाएंगे, ज़िंदगी भर रह जाएंगे, ये डेफिनेटली वापस आ जाएंगे। तो वो आपका कंसर्न होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, वो आपका कंसर्न होना नहीं चाहिए कि क्या होना नहीं होगा। बस इतना है कि फ़िलहाल यही रियलिटी है और इसी में आपको जीना है। सो कोशिश करो कि इस रियलिटी को आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सको अपने हिसाब से, और ताकि आपकी जो भी ज़िंदगी है वो पहले से बेटर बन सके। एंड इस पर्सन को एनर्जी देना बंद करो, इस पर्सन के बारे में सोचना बंद करो, इस पर्सन के बारे में बात करना बंद करो, कोई भी एनर्जी जो आप दे रहे हो वो बंद करो, इमीडिएटली बंद करो। Okay, so basically that is what I'm having for you here, pile number 2. I hope this resonates, I hope this helps. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम अहेड एंड गुड बाय।